Hello, I'm Dr. Harshavardhan Telaprolu from ClearMedi Bara Hospital, and today we're going to talk about fatty liver disease. 10 में से 3 लोग को फैटी लिवर डिसीज़ हो सकता है। इसका मेन कारण ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनका है फैटी लिवर, और इसका कारण ये भी है कि उसका लक्षण बहुत कम होते हैं और शायद होते भी नहीं हैं। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ होता क्या? फैटी लिवर डिसीज़, लिवर में चर्बी जमा होना, और ये अल्कोहलिक्स में आमतौर पे देखने को मिलता है, पर बिना अल्कोहल कंज्यूम करके भी ये हो सकता है, और वही होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। और आजकल इसका नाम हमने बदल के रखा है, वो अभी इट इज़ नॉट NAFLD एनीमोर, इसको MASLD बोलते हैं। और इसी नाम से हमें ये भी पता चलता है कि इसका कारण क्या है जिसके कारण ये हो रहा है। तो MASLD ये होता है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिसीज़, यानी कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के कारण लिवर में चर्बी जमा होना। तो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होता है कि जब हमारा एनर्जी इम्बैलेंस हो जाता है, जब आदमी ज़रूरती से ज़्यादा खाता है तो वो जो एनर्जी होता है, जब वो खर्च नहीं होता है तो वो स्टोर होना है कहीं पे, और जब ये लिमिट पार हो जाता है तो अंदर भीतर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर चढ़ना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से अनेक बीमारियां होते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन की इंक्रीज रिस्क होना, कैंसर की इंक्रीज रिस्क होना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स। अब हमने समझ चुके हैं कि क्यों होता है फैटी लिवर, पर एक प्रॉब्लम है फैटी लिवर से कि इसका ज़्यादा लक्षण होते नहीं है। बहुत स्टार्टिंग वाले फेजेस में हमें थोड़ा पेट में भारीपन महसूस करने को मिल सकता है, पर कोई लक्षण भी ना हो सकता है। और फैटी लिवर का यही प्रॉब्लम है कि जब तक काफ़ी लेट हो डिसीज़, तब तक कोई लक्षण नहीं बनते हैं। अगर लक्षण नहीं है तो हमें वरी क्यों करना है इस फैटी लिवर का? फैटी लिवर का ये प्रॉब्लम है, जब लिवर में चर्बी जमा होती है तो लो लेवल का डैमेज होती रहती है, एंड ये जो लो लेवल का डैमेज है इनिशियली तो प्रॉब्लम नहीं होता है, पर धीरे धीरे वो परमानेंट हो जाता है। इसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं, और जब ये फाइब्रोसिस एक सीमा से ज़्यादा हो जाती है तब लिवर का फंक्शन कम होकर लिवर फेल होने लगता है, और इसको हम एंड स्टेज फैटी लिवर डिसीज मानते हैं, जिसको सिरोसिस बोलते हैं। क्या आपको फैटी लिवर हो सकता है? अगर आपका डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, अगर BMI 25 से ज़्यादा हो, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा हो, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस या पेट का साइज़ जो हम नापते हैं नाभि के पास, अगर वो पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या महिलाओं में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, तो इनमें फैटी लिवर हो सकता है। और ये हम कैसे देखते हैं? फाइब्रोस्कैन करके एक टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कितना फैट है लिवर में, और इससे हमारा वो जो क्रॉनिक डैमेज, जो परमानेंट डैमेज के बारे में बात करते हैं, वो भी कितना है उसका भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फैटी लिवर लेके, तो उनको हम क्या सलाह देते हैं? तो द मेन स्टेप इज़ ऑलवेज टू टेक केयर ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम बोलते हैं। तो डाइट का मेन पॉइंट ये होता है कि हमारा कैलोरिक इंटेक जो है, एक्सेस होने के कारण ये जो फैटी लिवर हुआ है उसको कम करना है, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन करना है, वाइल मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड प्रोटीन इंटेक। और कैलोरीज कैसे कम करते हैं? कैलोरिक डेंस फूड्स जो होते हैं, यानी कि शुगरी फूड्स, ऑयली फूड्स, फैटी फूड्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, इसको कम करते हुए हाई प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा लेना प्रमोट करते हैं। और एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितना हम कर सकते हैं और हमारा हेल्थ अलाउ करता है उतना करने की ज़रूरत है, चाहे वो एरोबिक एक्सरसाइज हो या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो। दोनों को बैलेंस में यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसका भी हम काउंसलिंग देते हैं। इसके अलावा अंडर सुपरविजन भी काफ़ी मेडिकेशंस होते हैं जो हम देते हैं लिवर की डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। और हमारे पेशेंट्स जो फॉलो करते हैं हमारे डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड सुपरवाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, और जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग अपने फैटी लिवर को रिवर्स किया है, और ना सिर्फ रिवर्स किया है, उन्होंने बहुत सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट्स भी महसूस करने को मिला है। और आपको भी फैटी लिवर या इनके कोई भी सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर हमें क्लियर मेडी बारा हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं।